हेलो दोस्तों, आज हम अपनी दूसरी मूवी द सेंड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि वेगस में एक बीच पर पार्टी करने आए हैं। सारे दोस्त मिलकर बीच पर खूब मस्ती कर रहे होते हैं। पार्टी के बीच में गिलबर्ट और वेंस बीच पर से एक अंडा उठा लाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि यह क्या है। अंडा बहुत चिपचिपा होता है। इसके बाद सारे दोस्त खूब मस्ती कर रहे होते हैं और मिट सबके फोन पॉलिथीन में रखने को बोलता है। तो सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह में सारे दोस्तों को देखते हैं जो कि रात ज्यादा नशा होने के कारण इधर उधर पड़े थे। हम गिलबर्ट को देखते हैं जिसे उसके फ्रेंड ने एक ड्रम में डाल दिया था। उधर हम उस अंडे को देखते हैं जो कि अब फूट चुका था। तभी हम मिच और कैली को देखते हैं। कैली जोना को दूसरी लड़की के साथ देखकर अपसेट हो जाती है क्योंकि जोना उसका बॉयफ्रेंड था। तभी कुछ देर बाद कैली बीच पर एक बर्ड को देखती है जिसे बीच अपने अंदर खींच लेता है। उधर कार में बैठे चार दोस्त जिसमें जोना, वेंस, सैंडा और रॉनी होते हैं। सैंडा मार्सो का कवर लगाती है जो कि सो रही थी। मार्सा उठती है और बीच पर पैर रखती है। कैली उससे मना करती है मगर देर हो चुकी थी। मार्सा का पैर रेत में जम चुका था। वो उसे निकालने की कोशिश करती है मगर नहीं निकाल पाती। मार्सा चिल्लाने लगती है जिससे वेंस उसे बचाने को जाता है मगर खुद रेत में फंस जाता है और गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेंस उठ नहीं पाता और उसके चेहरे से स्किन छूटने लगती है। सब बहुत घबरा रहे थे। रोनी उसे कहती है, बेबी मेरी तरफ देखो, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। थोड़ी देर बाद वो क्रीचर वेंस को पूरी तरह से खत्म कर देता है और रेत में खींच लेता है। तभी हमें गिलबर्ट को दिखाया जाता है जो कि उन सबसे कह रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो बीच में उतरे तो वो क्रीचर उन्हें खा जाएगा। अगले सीन में हम रोनी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के लिए एक नोट लिख रही थी। उधर म्यूचर के लिए अंदर बैठे थे। केली को वहाँ से माचिस मिलती है जिसे वो अपनी जेब में रख लेती है। टाइम बीतता जाता है और सब सो रहे होते हैं। तभी मिच को अंदर सनस्क्रीन मिलती है जिसे कैली जोना को दे देती है जिससे उनकी स्किन डैमेज ना हो। सब क्रीम लगाने के बाद गिलबर्ट को देते हैं जिसे गिलबर्ट को आराम मिलता है। तभी सबकी नजर अंडे पर पड़ती है जिसे देखकर गिलबर्ट कहता है, इसे तो हम रात बीच पर से उठा के लाए थे। तभी कैली कहती है कि रात ये सही था और अब फूट चुका है। इसमें जो भी था वो अब रेत के अंदर है। रोनी कहती है मैं मॉन्स्टर पर यकीन नहीं करती। तभी चेक करने के लिए केली रेत में कुछ खाने के लिए डालती है जिससे वो क्रीचर अंदर रेत में खींच लेता है। तभी गिलबर्ट के सामने वो क्रीचर एक बर्ड को रेत में खींच लेता है जिसे देखकर गिलबर्ट बहुत ज्यादा घबरा जाता है। कार में बैठे सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हम मदद आने का इंतजार करते हैं। तभी सैंडा कहती है यहाँ पिछले 1 घंटे से कोई भी नहीं आया है। तभी जोना फैसला करता है कि वो कार से निकलकर थोड़ी दूर रखे खाने को लेकर आएगा। वो स्केट निकालता है और जाने लगता है। जब जोना खाने की तरफ जाने लगता है तो उसका स्केट पीछे की तरफ फिसलने लगता है जिससे क्रीचर उसके पेट पर घाव कर देता है मगर जोना बचकर ऊपर चढ़ जाता है और दर्द की वजह से वहीं लेट जाता है। तभी जोना को खाने के लिए केला मिलता है जो रेत में गिर जाता है मगर क्रीचर उसे नहीं खाता। जोना केला उठा लेता है और रेत में कूद जाता है। जोना उस केले को खा तो लेता है मगर केला उसके पेट से बाहर आ जाता है। उसके बाद जोना ड्रिंक और वाटर निकालकर सभी को दे देता है। जब जोना केली को पेप्सी दे रहा था तो दर्द की वजह से ठीक से फेंक नहीं पाता मगर जोना को बहुत दर्द होने लगता है और पेट से ब्लड निकलने लगता है। केली जोना को आराम से लेटने के लिए बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रीचर कार को भी हल्के हल्के अंदर खींच रहा था। तभी सब फैसला करती हैं कि वो सब कॉल करके मदद बुलाएंगी मगर फोन कार की डिक्की में थे। रोनी और सैंडा फोन निकालने की कोशिश करती हैं मगर फोन निकालते समय रोनी का हाथ डिक्की में दब जाता है जिससे रोनी चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर बीच की पेट्रोलिंग करते हुए एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वह गिलबर्ट को देखता है और कहता है ये कैन के अंदर क्यों है। कैली ऑफिसर से कहती है कि रेत के अंदर एक क्रीचर है मगर ऑफिसर उनकी बात नहीं मानता और रेत में कूद जाता है मगर क्रीचर उसे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ऑफिसर ने शूज पहन रखे थे। ऑफिसर गिलबर्ट के पास जाता है और देखता है कि गिलबर्ट के अंदर से ब्लड निकल रहा है। उसके बाद ऑफिसर केली के पास जाकर स्प्रे निकालता है जिसकी वजह से चाबी गिर जाती है। जैसे ही ऑफिसर चाबी उठाता है उसका हाथ रेत में जम जाता है। देखते ही देखते क्रीचर ऑफिसर को रेत में खींच लेता है। तभी मिच उनसे कहता है कि अगर मैं शूज पहन लूं तो क्रीचर मुझे कुछ नहीं कर पाएगा मगर उनके पास चप्पल होते हैं। तभी सैंडा मिच को पैर से लपेटने के लिए कपड़ा देती है। मिच उसे पकड़ने के चक्कर में रेत में गिर जाता है और क्रीचर उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। उसके बाद केली कार में आती है और रोनी का हाथ निकालने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद उसका हाथ निकल जाता है। उधर गिलबर्ट भी बुरी तरह से फंस चुका था। तभी तीनों दोस्त कार से हटकर जोना के पास जाने लगते हैं। केली और सैंडा वहां पहुंच जाती हैं मगर रोनी नीचे गिर जाती है। केली तभी स्प्रे करती है ताकि रोनी बच सके मगर वो क्रीचर उसे भी अंदर खींच लेता है।
तभी हम देखते हैं कि गिलबर्ट का ब्लड कैन से बाहर आने लगता है। उसके बाद सेंडा पैर में कपड़ा बांधकर ऑफिसर की कार पर चढ़ जाती है। तभी अचानक गिलबर्ट का कैन तेजी से हिलने लगता है और देखते ही देखते क्रीचर गिलबर्ट को भी अंदर खींच लेता है। उसके बाद क्रीचर कार को हिलाने लगता है, जिसकी वजह से सेंडा कार पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। समय बीतता जाता है और रात हो जाती है। कैनी सेंडो का आवाज लगाती है। कुछ देर के बाद सेंडा उठ जाती है और कार के ऊपर रखे गद्दे को नीचे फेंकती है, जिससे वो फूल जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर जोना को कार तक लेकर आती हैं और कार में बिठा देती हैं। केली जोना के पास बैठी थी, मगर कार हिलने के कारण वो नीचे गिर जाती है। केली तभी कार के ऊपर चढ़ जाती है और कार में रखे फ्यूल के कैन को उठाती है, मगर क्रीचर उससे कैन छीन लेता है। केली हार नहीं मानती और दूसरी कैन को उठाती है और उसे खोलकर कार के चारों तरफ फ्यूल डाल देती है और आग लगा देती है, जिससे क्रीचर जलने लगता है। तभी मौका देखकर केली कार में बैठ जाती है। क्रीचर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर नहीं खोल पाता। उसके बाद क्रीचर वहां से चला जाता है। केली देखती है कि जोना अब मर चुका है और दोनों रोने लगती हैं। तभी सुबह होती है और एक आदमी उनकी कार के पास आकर उन्हें आवाज लगाता है। उसके बाद केली और सेंडा उठती हैं और बीच से चली जाती हैं। तभी मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि समुद्र में एक क्रीचर अगले बीच की तरफ जा रहा होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उस क्रीचर का अगला शिकार वो बीच होने वाला है। तो यही थी इस मूवी की कहानी। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली मूवी के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।